द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हूं। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि व्हाइट हैंड जो होता है वो उन तीनों ऑफिशियल्स का पीछा कर रहा होता है और कहता है कि मेरा वक्त आ चुका है, अब मैं भी यहाँ पर मजा करूंगा। तीनों ऑफिशियल्स जो होते हैं उसके सामने भाग रहे होते हैं, वो तीनों पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जो तो हमारे करीब पहुंच चुका है, अब हम लोग क्या करें। तो उनमें से कहता है कि लगता है कि हमें अलग होना होगा, चलो जल्दी से अलग हो जाओ। तो वो तीनों वहां पर तीनों डायरेक्शन में भागते हैं। जैसे वो लोग वहां से तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं तो उनमें से सबसे पहले वाले की किस्मत खराब होती है, जिसके ऊपर व्हाइट हैंड जो होता है जंप करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो, तुम में से एक भी यहाँ से भागकर नहीं जा पाएगा। और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उस बेचारे गार्ड की बॉडी को दो हिस्सों में काट देता है और जहां पर ना सिर्फ उसकी बॉडी को काटता है बल्कि नीचे की पूरी बिल्डिंग भी कट जाती है। फिर साथ ही वो भागता हुआ आगे वाले की तरफ आगे बढ़ता है क्योंकि अब अगला उसका शिकार बनेगा। वहीं से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से ब्लैक हैंड और सोमा की फाइट का दिखाया जाता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका हुआ था जहां पर नीचे से ग्राउंड फटा था, तो वहीं पर मिट्टी हिटने के बाद दिखाते हैं कि ब्लैक हैंड जो होता है वो सोच रहा था कि अब मैंने उसको पकड़ लिया, लगता है कि वो बुरी तरह जख्मी हो गया होगा मेरे इस अटैक की वजह से। वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो यहाँ पर इतने बड़े अटैक को तो बिल्कुल भी फेस नहीं कर सकता था क्योंकि ये अटैक बहुत ज्यादा बड़ा था और ग्राउंड काफी बुरी तरह से फटा है। तो मुझे लगता है कि वो ग्राउंड के अंदर दब गया होगा। और इसी के साथ ही हमारा सोमा फिर से पंच मारने के लिए उसके सामने होता है और वो पंच मारते हुए उसके मुंह के करीब पहुंचता है और साथ ही उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। तो जब हमारा सोमा उसके मुंह पर एक पंच मारता है तो वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है और ग्राउंड जो होता है वहां पर ग्राउंड नीचे की तरफ दब जाता है। जैसे कि एनिमे में स्पेशल इफेक्ट्स के साथ दिखाया जाता है कि ग्राउंड 2-3 बार धड़म धड़म से करके नीचे गिरता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ग्राउंड जो होता है वो काफी गहराई तक धंस जाता है उसके नीक पंच की वजह से। हमारा सोमा जो होता है और उसके सामने खड़ा होता है, एक ही पंच के साथ उसने यहाँ पर ब्लैक हैंड को ढेर कर दिया है। और यहाँ पर साथ ही बताया जाता है कि मैरियन टेम्पल का 8th रिप्रेजेंटेटिव जो है ब्लैक हैंड वो हार चुका है और ब्लैक हैंड मर चुका है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से व्हाइट हैंड का दिखाया जाता है। व्हाइट हैंड ने 3 गार्ड्स में से एक गार्ड को मार दिया, 2 गार्ड्स बचे हैं। उनमें से एक गार्ड जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ भाग रहा होता है, दूसरा उसकी तरफ देखता है और कहता है कि वो हमारे पीछे नहीं आ रहा। इसी के साथ ही हमारे व्हाइट हैंड को दिखाते हैं, वो कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा, अगर तुम लोग यहाँ पर स्प्लिट अप हो जाओगे यानी कि तुम लोग अलग हो जाओगे तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। इसके साथ वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर से गायब हो जाता है। दूसरा बंदा जो होता है वो गार्ड जो होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि वो कहां पर चला गया, अभी थोड़ी देर पहले तो वहां पर खड़ा था। और इसी के साथ ही हमारा जो व्हाइट हैंड होता है उसके मुंह के करीब पहुंच जाता है क्योंकि उसकी स्पीड गार्ड की स्पीड से ज्यादा होती है और वो उसे कहता है तुम तो मर चुके हो और तुम अभी भी यहाँ पर भाग रहे हो। और इसी के साथ वो अपनी तलवार को घुमाता है और उसकी बॉडी को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि तुम यहाँ पर व्हाइट हैंड के हाथ उसे मार रहे हो। व्हाइट हैंड उसको मारने के बाद बड़ी स्पीड के साथ जंप करते हुए वहां पर एक ऊंचा सा टावर होता है, वो उस टावर के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। वो उस टावर के ऊपर जाकर खड़ा होता है और तीसरे वाले की तरफ देखता है और कहता है क्या वो तीसरे वाला कहां पर चला गया, वो कहीं पर छुपा होगा, मुझे बस उसे मारना है और उसके बाद मैं वापस जाऊंगा और जाकर ब्लैक हैंड के साथ उस पूरे के पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। लेकिन जैसे वो भी वहां पर आराम से खड़ा होता है इसी के साथ एक बड़ा सा हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और ये हाथ सीधा उसके मुंह के ऊपर लगता है। जैसे वो हाथ जो होता है उसके मुंह के ऊपर लगता है और इसी के साथ ही हमारा सोमा जो होता है उसके सामने खड़ा होता है और इस बात से व्हाइट हैंड भी काफी हैरान होता है, लेकिन उसे हैरान होने का इतना टाइम नहीं मिलता। हमारा सोमा जो होता है उसके मुंह के ऊपर हाथ रखने के बाद बड़ी जबरदस्त एक्शन के साथ वहीं से ऊपर से नीचे की तरफ उसे खींच कर लाता है और पूरी बिल्डिंग के साथ घसीटता हुआ उसे नीचे ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकता है और इस तरह पूरी की पूरी बिल्डिंग में एक बहुत ही बड़ी लाइन पड़ जाती है, यानी पूरी की पूरी बिल्डिंग जो होती है उसके साथ टकराकर टूट जाती है। व्हाइट हैंड उठने के बाद कहता है कि अभी भी यहाँ पर मेरे साथ क्या चीज टकराई, किसी चीज ने मुझे ऊपर से नीचे खींचा, लेकिन वो क्या था। फिर साथ ही वो कहता है लगता है किसी ने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया, मुझे यहाँ पर बस जल्दी से जल्दी अपना होश संभालना होगा। साथ ही वो सामने की तरफ देखता है तो वहां पर ब्लैक हैंड की डेड बॉडी पड़ी होती है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ब्लैक हैंड है, ब्लैक हैंड को किसने मार दिया, आए ब्लैक हैंड को कौन हरा सकता है। सोमा उसके सामने लैंडिंग करता है और उसके सामने खड़ा होकर अपने गर्दन के अंदर से उसको क्या कहते हैं क्रैक्स निकाल रहा होता है। हमारा सोमा उसे कहता है क्या तुम लोगों को लगता है कि इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं और तुम यहाँ पर जिसको चाहे उसे मार सकते हो। तो व्हाइट हैंड यहाँ पर अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि सोमा ने ब्लैक हैंड को मार दिया। वो उसे कहता लगता है मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ, तुम कैसे इसको मार सकते हो। भाई जो है ये प्रोफेशनल था और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और तुम एक आम से गाँव वाले हो। इसी के साथ ही व्हाइट हैंड अपनी तलवार निकालता है और उसे घुमाते हुए कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए, तुम एक काम से गाँव वाले हो, तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरोगे। और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाकर जैसे हमारे सोमा के ऊपर अटैक करने लगता है उसके पेट के ऊपर एक जबरदस्त पंच पड़ता है और उस पंच के साथ वहां पर जबरदस्त इफेक्ट निकलता है और इफेक्ट निकलने के साथ पीछे वाली पूरी की पूरी दीवार के अंदर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है और व्हाइट हैंड वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकलता है और कहता है ये कैसे हो गया, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। तो हमारा सोमा उसे कहता है कि दोबारा कभी भी हाथ गोल में पांव भी मत रखना, यहाँ पर इस गाँव से दफा हो जाओ, ये गाँव का गार्डियन मैं हूँ और तुम में से कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता। मैरियन फोर्ट्रेस से दोबारा यहाँ पर कोई भी मत आए। के साथ ही हमारा जो व्हाइट हैंड होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपनी तलवार को उठाता है और साथ ही यहीं पर हमें दिखाते हैं फिर से एक बैकग्राउंड सीन दिखाते हैं जहाँ पर ये दोनों बच्चे होते हैं। तो वहां पर दिखाते हैं कि मैलियोंग टेक्निक
टेक्निक यूज करते हुए ब्लैक हैंड उसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था और उसे दिखाता है कि मैं नई नई टेक्निक्स को सीख रहा हूँ। हमारा व्हाइट हैंड जो होता है उसे उसकी टेक्निक्स देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होती, ना ही उसे मार्शल आर्ट सीखने में कोई इंटरेस्ट होती है, क्योंकि व्हाइट हैंड एक बहुत बड़ा जीनियस है। वो किसी भी टेक्निक को एक ही बार में देखकर सीख सकता है। तो उसके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी जिसको वो एडमायर करता है और वो लड़कियां हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती को ही आर्ट समझता है। साइड के ऊपर वहां पर लड़कियों की तरफ देख रहा था और उसके बारे में कहा जाता है कि इसे मार्शल आर्ट से इतना लगाव नहीं जितना इससे खूबसूरती के साथ लगाव है। यहीं पर लाइब्रेरी का सीन दिखाते हैं जहां पर वो एक बुक ले रहा था, एक बुक जो कि मार्शल आर्ट्स की बुक होती है और उसकी स्पेशल टेक्निक के बारे में होती है। और वहां पर उस बुक के बारे में लिखा गया होता है कि इसके अंदर एक स्पेशल टेक्निक है जिसको हाई लेवल के ऊपर जब आप सीख लेते हैं तब आप फायर को भी फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसको सीखने में बहुत सारा साल लगेंगे। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जो व्हाइट हैंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रात में उस टेक्निक को मास्टर कर लेता है, वहां पर लगी हुई मोमबत्ती के ऊपर हाथ लगाता है और फायर को फ्रीज कर देता है। उसी दिन व्हाइट हैंड को इस बारे में पता चल जाता है कि वो मार्शल आर्ट्स को जब चाहे तब सीख सकता है, सिर्फ एक ही रात में पूरी की पूरी बुक को मास्टर कर सकता है। लेकिन उसकी नजर में इस मार्शल आर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं, उसकी नजर में सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत चीजों की वैल्यू है। और वो अपने रूम में जाता है, उसने अपना एक स्पेशल रूम बनाया होता है जहां पर उसने बहुत सारी लड़कियों को फ्रीज करके रखा होता है। वहां पर ढेर सारी लड़कियां होंगी, सारी की सारी लड़कियों को उसने फ्रीज करके रखा होता है और उसके नजदीक सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती असली आर्ट है और जो चीज खूबसूरत नहीं उसे व्हाइट हैंड डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पर हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। व्हाइट हैंड कहता है कि तुम्हारी जैसी एक गंदी बद्दी चीज को इस दुनिया में होने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तुम खूबसूरत नहीं हो और मेरे नजदीक सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती ही एक कमाल की चीज है। तो व्हाइट हैंड ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपनी तलवार लेकर हमारे सोमा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो, तुम मुझसे बेहतर नहीं हो सकते। और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए सोमा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन असल में वो एक मिराज होता है। हमारा सोमा जंप करते हुए ऊपर हवा में चला जाता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो व्हाइट हैंड नीचे उतरने के बाद ऊपर की तरफ देखता है और उसे कहता है कि अब तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी हवा में जाकर, क्योंकि अब मैं यहाँ पर अपने फाइनल अटैक को यूज करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही व्हाइट हैंड जो होता है अपने स्पेशल अटैक को यूज करता है जिसका नाम फाइनल आइस स्टॉर्म होता है, स्नो डांस के नाम से। और इसी के साथ ही वहां पर से बहुत सारी स्नो निकलती है, यानी आइस निकलती है और उस आइस के साथ तलवारें बनती हैं और सारी की सारी तलवारें जो होती हैं वो शार्ड्स की तरह ऊपर की तरफ जाती हैं। अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है तो इसी के साथ ही वो सारे के सारे शार्ड्स आइस के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो तलवारें, छोटी छोटी तलवारें होती है, वो बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाती हैं और चारों तरफ से ऊपर की तरफ बाड़ी होती है ताकि सोमा वहां से भाग भी ना पाए। और बहुत सारी तलवारें होती है, कोई थोड़ी नहीं होती। दूसरी तरफ से हमारा सोमा जो होता है वो उसकी तलवारों की तरफ आगे बढ़ता है ताकि उसके अटैक को वहां पर पियर्स करके उसकी तरफ आगे बढ़ सके। व्हाइट हैंड को कंफर्म होता है कि वो यहाँ पर अपने फाइनल अटैक के साथ सोमा को मार डालेगा और दूसरी तरफ से सोमा को कंफर्म होता है कि वो इस अटैक को ब्लॉक कर सकता है और इसको छेद कर आगे निकल सकता है। और इसी के साथ ही दोनों वहां पर अटैक्स आपस में टकराने लगे। एक तरफ से सोमा का पंच होता है और दूसरी तरफ से वो सारी की सारी तलवारें जो होती हैं वो आगे बढ़ती हैं और सोमा के करीब पहुंच जाती हैं और फिर साथ ही वो सोमा के साथ टकराती हैं और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। इस बात से हमारा व्हाइट हैंड बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि उसने यहाँ पर सोमा को मार दिया। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा सोमा जो होता है वो उसके सामने नीचे ग्राउंड के ऊपर आकर लैंडिंग करता है और इसी के साथ ही व्हाइट हैंड को समझ आ जाती है कि वो अब मरने वाला है क्योंकि अब यहाँ पर उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा। और हमारा सोमा यहीं पर से उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। इसी पंच के साथ वो उठता हुआ पीछे भी आकर बिल्डिंग के साथ टकराता है और बिल्डिंग को तोड़ता हुआ उसके अंदर जितनी बिल्डिंग्स होती है सारी की सारी दीवारों को तोड़ता हुआ पीछे जाकर पीछे वाली फाइनल दीवार के साथ जाकर टकराता है। फिर हमारा सोमा उसी बिल्डिंग के सुराख के अंदर से चलता हुआ सीधा आकर व्हाइट हैंड के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन व्हाइट हैंड जो होता है वो वहीं पर गिरकर मर जाता है और वो उठ नहीं पाता। तो हमारा सोमा जो होता है वहां पर खड़ा होता है। यहीं पर बताया जाता है कि व्हाइट हैंड जो कि फोर्ट्रेस मारियोंग का 7वां रिप्रेजेंटेटिव था वो भी यहाँ पर मर चुका है। और यहीं पर उस तीसरे गार्ड को दिखाते हैं जो कि जिंदा बच गया था। वो ऊपर छुपकर ये सब कुछ देख रहा था और कहता है कि ये क्या, हमारे हाक गोल में एक मास्टर कैसे हो सकता है, मुझे जाकर म्यूजियम के लीडर को इस बारे में बताना होगा कि हमारे यहाँ पर एक मास्टर है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे सोमा का राज यहाँ पर खुल जाएगा, क्या सभी को पता चल जाएगा कि ये एक छुपा हुआ मास्टर है। यहाँ पर एपिसोड का एंड करेंगे।